स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल। दोस्तों मेरे YouTube चैनल का नाम है एवी टेक जोन। दोस्तों जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्लॉग पे हम वीडियो बनाएंगे, ब्लॉग के टॉपिक पे हम आपको बताएंगे कि ब्लॉग होता क्या। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं ब्लॉग है क्या। दोस्तों आप YouTube पे सर्च करेंगे व्हाट इज ब्लॉग या ब्लॉग से कैसे अर्न किया जाता है पैसे, तो आपको ब्लॉग के कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। पर दोस्तों उसमें कुछ जो जानकारियां है वो टूटी फूटी आपको मिल। तो दोस्तों सारी जो जानकारियां है आपको एक अच्छे वे में नहीं मिलेगी। तो आज मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्लॉग है क्या, तो कैसे हम पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ये भी क्या सच है कि ब्लॉग से हम पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप ब्लॉग के वेबसाइट पे जाइए, गूगल में अपने सर्च कीजिए और देखिए आप वहाँ पे जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनको कम से कम महीने का नहीं भी तो कोई 40,000 से प्लस महीना इनकम हो। लेकिन दोस्तों ब्लॉग एक ऐसा वे है जहाँ पे आपको सबसे पहले पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। मतलब कि ये नहीं कि आज आप ब्लॉग पे गए, ब्लॉगिंग किए और आपको कल से पैसे मिलने स्टार्ट हो, तो ऐसा नहीं। ऑनलाइन पैसा जो कमाना है वो थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें हमें मेहनत भी करना पड़ता है, अपने पेशेंस भी रखना पड़ता है और टाइम भी वेस्ट होता है। उसके बाद जो है हमें पैसे इनकम होते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अभी आज हम किए और कल हमें पैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉग है क्या। दोस्तों हम जो है इंटरनेट की दुनिया में हमारे पास सभी के पास मोबाइल है, लैपटॉप है। हम जब कोई इंटरनेट ओपन करते हैं और गूगल में कोई कीवर्ड डालते हैं, कोई भी एक बटन प्रेस करते हैं या कोई भी कुछ भी एक छोटी सी चीज हम लिखते हैं, तो उससे रिगार्डिंग हमारे जितने भी उससे रिगार्डिंग एक नया पेज खुलता है और उस पर जितनी उससे रिगार्डिंग टॉपिक होती है वो अपने आप आ जाता है। तो दोस्तों अब कभी आपने सोचा है कि ये जो हम कोई कीवर्ड डाले, कोई भी बटन हमने प्रेस किया या कोई भी एक छोटा सा अक्षर या कोई भी आपने शब्द लिखा, तो वो आता कहाँ से है, गूगल के पास वो होता कहाँ से। तो दोस्तों ये जो है आपने कभी नहीं सोचा। हम क्या करते हैं, अपना जो भी काम होता है, अपना मूवी है कुछ भी है डाउनलोड करना होता है, बस हम डाल दिए और आ गए। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉग का जो है दो परिभाषा है, एक तो ब्लॉग है, दूसरा ब्लॉगर है। तो दोस्तों ये जो भी कीवर्ड हम डालते हैं वो हमारे जो पेज पे, वेब पेज पे, गूगल के पेज पे जो सामने हमें दिखता है वो सब कौन बनाता है, वो सब जो है एक ब्लॉगर लिखता है, ब्लॉगर बनाता है। तो दोस्तों वो ब्लॉगर आखिर करता क्या है। तो ब्लॉगर कोई भी हो सकता है, या आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, कोई हम में और आप में से कोई एक ब्लॉगर होता है। वो हर टॉपिक को लिखता है एक आर्ट। जैसे पहले के समय में क्या होता था कि हम डायरी में लिखते थे कुछ चीज, कुछ भी हम कोई छोटी सी स्टोरी अपने बारे में या हमें जो नॉलेज होती थी वो लिखते थे। तो उसी आर्टिकल्स को क्या करते हम क्या, पहले तो इंटरनेट की जमाना नहीं थी, पहले इतना लोग नहीं इंटरनेट पे थे। पर अब क्या है कि लोग उसी को अब डिजिटल नोटबुक बना दिया है। अब दोस्तों क्या है कि अब हम उसको एक इंटरनेट पे डालते हैं, लोग वो देखते हैं, फिर वो पढ़ते हैं। तो दोस्तों ब्लॉगर क्या करता है, ब्लॉगर अपना जो भी उसको नॉलेज है, कोई भी ब्लॉगर क्या करता है, उसको जो भी नॉलेज है वो अपनी नॉलेज को शेयर करता है, हमसे आपसे शेयर करता है, और वो हमारे पास जो हम गूगल में सर्च करते हैं वो हमें सामने में आता है। तो दोस्तों आपको मैं एक हिंदी में आपको पता समझा दूं कि ब्लॉगर वो है कि जो कोई भी स्टोरी है, वो आर्टिकल्स है, वो लिखता है, और जो हम गूगल पे जैसे कोई भी कीवर्ड डालते हैं, कोई भी की प्रेस करते हैं, जो सामने आता है वो ब्लॉग है। ब्लॉग मतलब जो आपको सामने जो आप पढ़ रहे हो वो ब्लॉग है, और जो ब्लॉगर होता है वो स्टोरी या आर्टिकल्स जो है वो अपने पेज पे लिखता है। और एक और इस टॉपिक एक और इसका टाइप है, एक है वेबसाइट। अब दोस्तों ब्लॉग तो आपने समझ लिया। अब ब्लॉग
ब्लॉग भी आपने समझ लिया। वेबसाइट क्या है, वेबसाइट और ब्लॉग में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। डिफरेंस ये है कि ब्लॉग जो है रेगुलर, रोज बाई रोज, हर टाइम ब्लॉग जो है अपडेट होता रहता है। मतलब नई नई स्टोरियाँ आती है, नई नई आर्टिकल्स आते हैं, नई नई कोई भी चीज जो न्यूज होता है वो ब्लॉग्स में हमेशा, हर घंटे, रोज, हमेशा वो चेंज होता है। पर जो वेबसाइट है वो चेंज नहीं होता। वेबसाइट का जो कंटेंट है वो कभी चेंज नहीं होता। वो चेंज होता है पर ये नहीं है कि रेगुलर चेंज होता है। जो कंपनी वेबसाइट बनाती है वो एक बार कोई अपना कंटेंट लेके अपना वेबसाइट पे रख लिया और उसके बाद वो 6 महीने, साल भर, 2 महीने, मतलब उसके बाद चेंज होता है, उसमें कुछ नया जोड़ता है। पर जो ब्लॉग है वो रेगुलर चेंज होता है, क्योंकि हमें एक स्टोरी पढ़ना होता है। आप एक ही स्टोरी आप रोज तो नहीं पढ़ोगे, हमेशा तो नहीं पढ़ोगे, तो आपको कुछ नया चाहिए। तो नया चाहिए तो उसके लिए ब्लॉग क्या होता है, हमेशा चेंज होता है। और उसको लिखता कौन है? ब्लॉगर लिखता है। तो दोस्तों ये चीज तो हमें समझ में आ गई। अब बात है कि हमें ब्लॉग से पैसे कैसे मिले, आखिर ब्लॉगर पैसे कमाता कैसे? तो दोस्तों क्या होता है, जब ब्लॉगर अपने वेबसाइट पे ब्लॉग लिखता है तो वो हम या आप जो उसको पढ़ते हैं तो उसको, उस पे एक एडवर्टाइजमेंट आता है, उस वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट आता है और उस एडवर्टाइजमेंट से जो है उसको पैसे मिलते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए जैसे एक एडवर्टाइजमेंट का क्या हिसाब है मैं आपको बताऊँ। अब एडवर्टाइजमेंट का पैसा देता कौन है उसको, एडवर्टाइजमेंट आता कहाँ से? तो ये सब जो है जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में अब ब्लॉगर का काम क्या है कि वो ब्लॉग लिखेगा, वो अपने वेबसाइट पे डाल दिया। अब वेबसाइट पे डाल दिया तो उस पे जब तक उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा तब तक उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट आता कहाँ से? एडवर्टाइजमेंट उसको गूगल देता है। गूगल क्या करता है, उसको एडवर्टाइजमेंट देता है। उसके बाद जो गूगल का एडसेंस अकाउंट है, जो गूगल का एडसेंस कंपनी है, वो उससे जोड़ता है और उसके बाद जो गूगल एडवर्टाइजमेंट देता है उसके बाद जो है गूगल क्या करता है, एडसेंस अकाउंट से आपको अपने जो ब्लॉगर है उसके अकाउंट को जोड़ता है और उसके बाद उसको पैसे मिलते हैं। अब दोस्तों समझिए कि पैसे आते कैसे। जैसे मान लीजिए आप कोई भी वेब पेज, कोई भी वेबसाइट ओपन किया, उस पर कोई एडवर्टाइजमेंट आता है तो उस पर हमने क्लिक कर दिया। अब क्लिक तो आपने कर दिया, उस क्लिक का मान लीजिए एक क्लिक का जो है 2 रुपये मिलता है। अब आपके वेबसाइट पे जो है पूरे दिन में मान लीजिए 50 क्लिक हुए उस एडवर्टाइजमेंट, तो आपको 100 रुपये मिले। अब जो है एडसेंस अकाउंट और आप ब्लॉगर के बीच में जो कमीशन है वो कमीशन कुछ एडसेंस से कंपनी रखती है और कुछ जो है ब्लॉगर को मिलता है। तो इसी हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि अगर मान लीजिए रोज का अगर आपको 50 क्लिक मिलते हैं तो महीने के कितने होंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ 50 क्लिक ही मिलते हैं, लेकिन अब बात आती है कि आपको जो है क्लिक करेगा कौन और क्लिक आएगी कैसे, एडवर्टाइजमेंट आएगी कैसे। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या है, जब आपकी जो वेबसाइट है ब्लॉगिंग का, उस पे आपको अपना जो कंटेंट है, जो ब्लॉग है, वो कंटेंट है, वो आपको नए नए हमेशा जो है जिस हिसाब से अभी समय चल रहा है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको नए नए कंटेंट डालने पड़ेंगे, आपको नई नई चीजें डालनी पड़ेगी। उसके रिगार्डिंग आपको जितने ज्यादा कंटेंट होंगे आपके वेबसाइट पे उतना ज्यादा आपके ऊपर, आपके वेबसाइट के ऊपर जो है ट्रैफिक आएगी। मतलब ट्रैफिक का मतलब ये हुआ कि आपकी वेबसाइट उतना ज्यादा सर्च इंजन में आपका वेबसाइट आएगा, मतलब उतने ज्यादा लोग आपके वेबसाइट को देखना है। मतलब ट्रैफिक का मतलब ये हुआ कि आपके वेबसाइट को लोग देखें। तो जब तक आपके पास कंटेंट बढ़िया नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो लोग आपके वेबसाइट पे क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। अगर लोग आपके कंटेंट बढ़िया है तो लोग जरूर आएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो है पेशेंस रखना। अब अगर आप मान लीजिए आज हमने स्टार्ट किया और कल हम सोचे कि पैसा आना स्टार्ट हो गया, तो ऐसा नहीं, क्योंकि हमें कम से कम, अगर अभी फिलहाल हम नए हैं, अगर आपने एक नया वेबसाइट बनाया है तो आपको सीखने में टाइम लगे।
हाँ, अगर आप अभी से सीखना चाहते हैं तो आप घर बैठे इस चीज़ की तैयारियाँ करें और घर पे सीखें। और अगर कितने बंदे को साल भी लग जाते हैं, डेढ़ साल लग जाता है, 2-2 साल लग जाता है, कितने बंदे महीने, डेढ़ महीने बाद उसको इनकम होने लगता है। तो जिसकी तैयारी, जिसकी नॉलेज जिस हिसाब से होता है, उसको उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। पर ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिलता, पैसा मिलता है, पर उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। तो दोस्तों अब हमने जो है समझ लिया है कि अब ब्लॉग क्या है, ब्लॉगिंग क्या है, वेबसाइट क्या है और हमें किस हिसाब से इस पे इनकम हो। अब बात करते हैं हम ब्लॉगिंग करें कैसे। अब बात है वेबसाइट की, आपके ब्लॉगिंग का तो वेबसाइट आपके पास है नहीं, तो आप वेबसाइट आप बनाएंगे कैसे। वेबसाइट के लिए तो आपको पैसे पे करना होता है, क्योंकि हमें एक डोमेन नेम लेना होता है और डोमेन नेम के लिए आपको पैसे पे करना होगा। तो दोस्तों हम तो स्टार्ट कर रहे हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास तो पैसे है नहीं, अगर मान लीजिए है भी तो हमें लगाना नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप जाके अपना डोमेन नेम जो है बना सकते हैं। उसके लिए आपको कोई जो है पैसे पे नहीं करना, आपको वहां से आपको पैसे भी इनकम होगा। जब मान लीजिए कि आपका वो वेबसाइट चल गया, आपका जो ब्लॉगिंग का ब्लॉगर का जो वेबसाइट है वो चल गया, तो बाद में आप उसको खरीद भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा वेबसाइट है जहां से आप ब्लॉगिंग या कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम अपने लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में चलते हैं और यहाँ पे हम ब्लॉगर डालते हैं। अब जैसे हमने ब्लॉगर डाला तो यहाँ पे एक ब्लॉगर का फर्स्ट www.blogger.com जो फर्स्ट इसका वेबसाइट है, ये हमें ओपन करना है। अब दोस्तों हमारे पास जो है ब्लॉगर का वेबसाइट ओपन हो गया। इस वेबसाइट पे क्या है कि आप फ्री में अपना एक डोमेन नेम ले सकते हैं, जिसके लिए आपको एक जीमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी और उससे अपना आप ब्लॉग लिख सकते हैं और घर बैठे आप पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। अब हमें इसमें एक मेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसमें एक मेल आईडी दे देते हैं। अब जो है एक नया पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि लिखा हुआ है वेलकम टू ब्लॉगर। मैंने आपको बताया था जो आर्टिकल लिखता है, जो न्यूज लिखता है या जो भी आपको आपके मन में जो भी आपको ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, जो आप शेयर करते हैं उसको ब्लॉगर कहते हैं। तो यहाँ से आपका जो ब्लॉगर जो आपका नाम है, जो डिस्प्ले नेम है, वो अपना नाम डाल दीजिए। मान लीजिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ। यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों हमारा जो है वेबसाइट ओपन हो गया है। अब यहाँ से हमें चलना है आगे। अब जो यहाँ पे क्रिएट ब्लॉग है, इस पे हमें क्लिक करना है। अब जो है दोस्तों एक नया पेज ओपन हो गया। अब शुरुआत जो है हमें यहाँ से करनी है। दोस्तों पहला जो वर्ड आ रहा है, पहला जो पेज यहाँ पे वर्ड है वो है टाइटल। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज, आप ध्यान से सुनिएगा। टाइटल आखिर है क्या? तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, टाइटल जो है आपको अपने टॉपिक का नाम चूज करना है। आप जिस टॉपिक के बारे में आप बता रहे हैं वो आपको टाइटल देना है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं अगर बता रहा हूं MS वर्ड के बारे में, MS वर्ड।
अब MS वर्ड के बारे में हम बता रहे हैं, या कोई कुछ भी चूज कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई स्टोरी है, स्टोरी के बारे में बता सकते हैं। आपका कोई न्यूज है, न्यूज के बारे में आप यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बता रहे हैं लोगों को। लोग आखिर आपके जो वेबसाइट पे आए तो पढ़ना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका जो टाइटल है वही लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपकी स्टोरी पढ़ी जाएगी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है एड्रेस। अब दोस्तों एड्रेस का मतलब क्या है? तो एड्रेस का जो मतलब है, मान लीजिए हर चीज का एक एड्रेस होता है, आपके घर का भी एक एड्रेस है, वैसे हर कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु या किसी भी इंसान का भी एक एड्रेस होता है। जैसे हमारा आधार कार्ड है, वैसे ही हर चीज का एक एड्रेस होता है। आखिर वो चीज जो है, हमें मान लीजिए अगर MS वर्ड को हमें खोजना है, इस टाइटल को खोजना है, तो किस एड्रेस पे हम खोजेंगे? तो इसके लिए अब यहाँ पे आपको एड्रेस अपना चूज करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे MS वर्ड डाल देता हूँ। जैसे आपको मैं एड्रेस बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एड्रेस ये है, ये देखिए blogger.com जो एड्रेस है। तो जैसे हम ये अगर डालते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से हम कॉपी कर लिए इसको और सेम यही नए पेज पे हमने पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया, तो सेम वही चीज हमारे सामने आ गई। तो क्यों आ गया? क्योंकि हमने इसका जो एड्रेस है वो एड्रेस भरा था, जो हमने इसका पता था वो पता हमने भरा और वही पेज हमारे सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो है MS वर्ड ब्लॉग, इस हिसाब से आपका भी जो है एड्रेस आएगा। तो अगर मान लीजिए आपका एड्रेस सही होगा, तो यहाँ पे अगर एड्रेस यहाँ पे अगर किसी ने नहीं लिया होगा, तो यहाँ पे ग्रीन बटन आ जाएगी, नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। तो अब हमें मान लीजिए यहाँ पे अभी 2020 कर के देखते हैं। हाँ, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया कि दिस ब्लॉक एड्रेस इज अवेलेबल। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा एड्रेस है वो हमारा क्लियर हो गया। अब मान लीजिए आपको मैं दिखाऊंगा बाद में, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये इस एड्रेस से आप जो है अपने पेज पे, अपने वेबसाइट के गूगल सर्च इंजन में जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों नीचे ऑप्शन आता है थीम। तो इंटरनेट की भाषा में हम इसको बोलते हैं, या तो आप बोल सकते हैं टेम्पलेट्स, ठीक है, या इसको थीम हम बोलते हैं। जैसे कोई इसका जो बैकग्राउंड डिजाइन है वो किस हिसाब का होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कोई भी सिंपल जो है चूज कर लीजिए, जो भी आपको सही लगता है वो आप चूज कर लीजिए। तो यहाँ से मान लीजिए मैं इसको चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, एक नया पेज ओपन होगा। अब दोस्तों हम जो नए पेज पे आ गए, अब यहाँ पे कुछ बॉक्स वगैरह बनी है, जो देखिए छोटे छोटे बॉक्स बने हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका जो टाइटल है, आपके ब्लॉग का टाइटल है वो ऊपर आ रहा है। उसके बाद आप नीचे व्यू योर ब्लॉग पे आप क्लिक करके जो आपका ब्लॉग है वो देख सकते हैं। नीचे पोस्ट है, यहाँ पे आपका जो भी ब्लॉग पोस्ट हुआ होगा वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस है, स्टेटस आप देख सकते हैं। कमेंट्स है, यहाँ पे जो भी आपके ब्लॉग पे कमेंट आया होगा वो देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अर्निंग है, अर्निंग आप देख सकते हैं कितने आपका अर्निंग हुआ। यहाँ पे पेज है, कोई भी पेज आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। यहाँ से का आइकन है, इस पर हमें क्लिक करना है। देखिए लोड हो रहा है, कुछ ही सेकेंडों में ये लोड हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से आपका जो ब्लॉग है ये शुरुआत हो गया। तो अब यहाँ से हमारा जो ब्लॉग है, यहाँ पे देखिए एक तो कुछ बॉक्स है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बोल्ड है, यहाँ पे जो अंडरलाइन है, उसके बाद यहाँ से जो भी चीज़ें है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर में है टाइटल, जो आपका टाइटल है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। मेरा टाइटल MS वर्ड है,
एमएस वर्ड है। अब और यहाँ से आपको अपना जो पेज है वो स्टार्ट करना है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एमएस वर्ड के बारे में लिखना है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ इतना लिख दिया। एक बार यहाँ पे इतना मैंने लिख दिया है, व्हाट इज एमएस वर्ड। अब यहाँ से जो आपका इसको कॉपी कर लेते हैं, मान लीजिए इसको कलर हमें चेंज करना है, तो यहाँ से आप जो भी कलर चूज कीजिएगा वो कलर आ जाएगा। कि जैसे कलर आ गया, यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है अंडरलाइन हो सकता है, यहाँ से बोल्ड करना है बोल्ड कर दीजिए, यहाँ से आपको टेक्स्ट जैसे हिसाब से आपको करना है वो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन और है, यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे कोई भी पेज का जो लिंक है तो यहाँ से आप लिंक ऐड कर सकते हैं। जैसे ये हाइपर लिंक की तरह काम करता है। अब कोई भी आपका पेज है उस पेज का लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आप यहाँ से इंसर्ट फोटो इमेज जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी इमेज अगर आपको अपने ब्लॉग पे आपको दिखाना है तो वो यहाँ पे आप ला सकते हैं। तीसरा जो यहाँ पे इंसर्ट वीडियो है, आपको कोई भी वीडियो अगर आपको यहाँ पे अपलोड करना है तो यहाँ से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ से दो ऑप्शन आ रहा है, एक तो आपके कंप्यूटर या मोबाइल से जो आपका वीडियो है वो अपलोड कर सकते हो, दूसरा यूट्यूब से। जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब का वीडियो अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ, मैं अपना चैनल का नाम सर्च करता हूँ और जो भी इस पे वीडियो होगी यहाँ पे देखिए, जैसे मेरे चैनल का जो वीडियो है वो आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा जो वीडियो है ये आ गया। अब यहाँ से आप इस वीडियो को यहाँ पे रख लीजिए। अब यहाँ पे जो है टेबल है, यहाँ से जो टेबल आपको क्रिएट करना है टेबल देख सकते हैं। तो ये सब चीजें। अब दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ से आप जो चेंज करना है, जिस हिसाब का आपको फॉन्ट रखना है उस हिसाब से फॉन्ट रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ये यहाँ से देखिए प्रीव्यू पोस्ट है, उसके बाद यहाँ से सेव कर सकते हैं, इसको सेव कर देते हैं और यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार हम इसको जो है पब्लिश कर देते हैं, कंफर्म पे क्लिक करते हैं। ये जो हमारा ब्लॉग है ये ब्लॉग अब पब्लिश हो गए हुए। अब यहाँ से हमें अपना ब्लॉग देखना है, तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं। अब जैसे देख लीजिए जो हमारा यहाँ पे ब्लॉग है, यहाँ पे हमारा ब्लॉग इस टाइप से आ गया, एमएस वर्ड। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज एमएस वर्ड, जो हमने लिखा था वो यहाँ से आ गया। यहाँ पे आप जो पोस्ट के ऊपर आपको कमेंट देना है, कमेंट देना, अगर यहाँ से रीड मोड इसके नीचे अगर कुछ और आर्टिकल होगा तो आ जाए। जैसे देखिए यहाँ से आ गया, यहाँ पे आपको, तो इस हिसाब से आपको अपने ब्लॉग के ऊपर जो है ब्लॉग्स लिखना है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसका मतलब क्या है। जैसे पोस्ट है, यहाँ पे जितने भी अगर आपके ब्लॉग पे पोस्ट आया होगा वो सारा आपको यहाँ से दिखेगा। दूसरा यहाँ पे अपने ब्लॉग का आप स्टेटस देख सकते हैं कि जो भी आपका स्टेटस होगा ब्लॉग का वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तीसरा यहाँ से कमेंट्स देख सकते हैं आप, जितने भी आपके ब्लॉग के ऊपर कमेंट आया होगा वो कमेंट चेक कर सकते हैं। चौथा है अर्निंग, आपके ब्लॉग का जो अर्निंग होगा वो यहाँ से गूगल एडसेंस अकाउंट से आप यहाँ सर्च करेंगे, जो भी अर्निंग होगी वो यहाँ पे आपका जो ब्लॉग है का अर्निंग आपको दिखाएगा। अगर अब फिलहाल जो है हमारे ब्लॉग में जो है अभी अर्निंग नहीं है, स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पे है नहीं तो इसलिए हमें नहीं दिखाएगा। तो यहाँ से हम इसको भी काट देते हैं। यहाँ से आपको पहले अपने जो एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर आपका जो अर्निंग है वो अर्निंग होगा। उसके बाद यहाँ से पेज है, आपको अगर एक नया पेज जोड़ना है तो यहाँ से पेज जोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेआउट है, लेआउट आपको जिस हिसाब से बनाना है लेआउट आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ से आपको लेआउट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से जो लेआउट्स है ये लेआउट आपको दिखाना है, बनाना है। और उसके बाद यहाँ से जो अगर थीम है, आपको मान लीजिए ये थीम अगर आपको चेंज करना है, जो पहले वाला जो अभी थीम था वो चेंज करना है,
तो उसकी जगह अगर आपको नया थीम रखना है तो आपका जिस हिसाब का कैटेगरी है उस हिसाब से आप थीम रख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमको ये थीम रखना है तो हमें इस पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई हो गया। अब वो मान लीजिए हमें जो है नीचे सेटिंग है, यहाँ से आपको जो सेटिंग करना है वो सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका सेटिंग का होगा। सेटिंग में यही है आपका जो पोस्ट कमेंट्स है, ईमेल आईडी, जो भी लैंग्वेज वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे रीडिंग लिस्ट है, उसके बाद हेल्प एंड फीडबैक। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा जो है ब्लॉग बनता है और इसके बाद आप यहाँ से आपका जो ब्लॉग है वो पब्लिश हो गया हुआ है। अब मान लीजिए आपको जो मैंने बताया था कि जो हमारा ब्लॉग का वेबसाइट था वो हम देखते हैं। तो यहाँ से हम सर्च करते हैं MS Word 96, यहाँ से देखिए यहाँ पे हमारा जो ब्लॉग है वो आ गया है। अब इस पे जितना ट्रैफिक आएगा, जितने लोग इसको देखेंगे उस अकॉर्डिंग हमें पैसे मिलेंगे। तो इस हिसाब से आप जो है पैसे इस पे कमा सकते हैं और पैसे बढ़िया इनकम इससे कर सकते हैं। कितने ब्लॉगर ऐसे हैं जो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से आप तो पैसे कमा सकते हैं और साथ में आप जो है इस ब्लॉग को आप अपने फेसबुक आईडी, जो फेसबुक पेज है, उस फेसबुक पेज से इसको जोड़ के आप उससे इंसर्ट करके आपके जो फेसबुक पेज है उस पे भी ये ब्लॉगिंग आईडी जो ब्लॉग है वहां पे आएगा और वहां से आपके जो ब्लॉग है लोग पढ़ेंगे। तो उस हिसाब से आप फेसबुक पेज से भी पैसे कमाइएगा और यहाँ से भी पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है पर आपको हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके प्रेस कर दीजिएगा और साथ में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मैं अच्छी तरह समझाया होगा। ओके दोस्तों।